अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब टिप टॉप होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी टिप टॉप हैं। तो जी मैं कहना चाहती हूँ कि जो पिछला पार्ट आप लोगों ने व्लॉग का नहीं देखा तो वो देखा है, और ये है जी उसका सेकंड पार्ट। और स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। यहाँ पे जो है वो चूल्हे के जो रैक है, मैंने क्या वो भी धो लेती हूँ। और ये देख लें, मैंने सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया, रैक वगैरह मतलब हर चीज़ जो है वो मैंने साफ़ सुथरी करके जो है वो मैं फ्री हो चुकी थी। और बस जो है किचन का काम ख़त्म हो जाए ना, मैं कहती हूँ कि जो लेडीज़ का वो आधा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो बास्केट आपको नज़र आ रही है ना सामने, ये पहले शेल्फ पे पड़ी हुई थी उधर, तो फिर मैंने जो है इसको यहाँ पे सामने ऐसे नलके के ऊपर ही ना हैंग कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे चमचों वगैरह के लिए। और बस साथ ही में बैठी थी तो साथ ही छल्ली वाली की आवाज़ आ गई, तो बस छल्ली जो है वो मुझे ज़्यादा, आप लोगों को अक्सर मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं छल्ली बहुत खाती हूँ। और बस जैसे मुझे क्रेविंग होती है ना छल्ली की, तो फिर मैं खा लेती हूँ। छल्ली वाला तो रोज़ ही आता है, लेकिन क्रेविंग कभी कभी होती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं जल्दी से मैंने कहा मैं सफाई भी कर लूँ, क्योंकि इतना गंद हमारे घर में होता नहीं है, क्योंकि आरिज माशाल्लाह बड़ा है, तो छोटा बच्चा कोई नहीं इतना कोई गंद वगैरह डालने के लिए। तो फिर भी जो है वो कचरा वगैरह तो आपको पता हो ही जाता है, और ना भी हो तब भी जो है वो साफ़ करना पड़ता है। थोड़ी बहुत तो मिट्टी निकल ही आती है। और ये वाला झाड़ू मैंने आपको बताया ना, उसमें लेके आई थी, तो इससे मुझे बड़ा ही इजी होता है ना, इससे बहुत जल्दी मेरे से काम हो जाता है। और मुझे बहुत ही लाइट वेट भी है, तो बहुत मुझसे इसके लिए बहुत आसानी होती है मेरे लिए ना। और यहाँ पे जी वो रात को सब्ज़ी आ गई थी, तो मैंने क्या नज़र आई, तो मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ साफ़। ये तोरी आई थी, और जो है देसी टिंडे आए थे, और शलजम। मेरा ये है कि मैं 2-3 सब्ज़ी इकट्ठी मंगवा के ना, तो जो मैंने पकानी होती है मैं वो काट लेती हूँ, और बाकी भी जो काट के ना तो मैं फ्रीज़र में जो है उसको शापर में बंद करके ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। उससे ये है कि फ़्रेश रहती है सब्ज़ी। तो आज मैंने कहा आज तोरी बनाती हूँ, और यहाँ पे मैं वगैरह कटिंग वगैरह कर चुकी थी, और अब मैं इसको वॉश करूँगी। और ये आरिज आया हुआ था किचन में, बस आरिज खीरे काटने आया हुआ था। आरिज माशाल्लाह खुद ही खीरे काट लेता है। और जो है यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से तोरी जो है धो के ना, और जो है 2-3 दफ़ा मैंने इसको धोया है। और उसके बाद जो है मैं इसमें टमाटर और जो है मसाले सब इकट्ठे ही डालूँगी। मैं प्याज नहीं डालती, क्योंकि प्याज वाली तोरी मुझे नहीं पसंद, वो मीठी मीठी लगती है मुझे। तो इस तरह जो है बस मैं इसी तरह बनाऊँगी, और फिर मैं इसको जो है हल्की आंच पे जो है वो चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे जो है वो तोरी वगैरह बन चुकी थी, और साथ ही मैंने जो है वो रोटी बना ली थी। और मैंने कहा है कि साथ ही जो आपको ये नज़र आ रहा होगा ऑयल, ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा इसमें है नहीं है, और वैसे भी अगर है भी है तो वो सरसों का ऑयल है। ये बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे कोई जो है आपको नुकसान नहीं होता। और यहाँ पे जो है वो अदरक ख़त्म हो गई, तो मैंने अदरक मंगवा ली, और साथ ही सब्ज़ मिर्च, क्योंकि सब्ज़ मिर्च आप लोग पता है कि मैं रेड मिर्च यूज़ ही नहीं करती, हम लोग सिर्फ सब्ज़ मिर्च यूज़ करते हैं। और खीरे तो हमारे जो हैं वो माशाल्लाह ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आरिज ज़्यादा खाता है, तो फिर इस वजह से खीरे हमारे ज़्यादा आते हैं सब्ज़ी में, अगर जो भी हो खाने में, सैलड में ना। तो यहाँ पे जी आ गई थी कलेजी मंगवाई थी, और कलेजी आई है, और यहाँ पे जी मटन आ गया है। और मैंने कहा अब मैं इसको वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं वॉश करके मैं पैकेट बना के मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास चीज़ पड़ी हुई होती है ना, तो मुझे बड़ा ही ईजी होता है पकाने में। फिर मैं फ्रिज खोलती हूँ, मुझे जो समझ आता है फिर मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी। इसका पानी जो है वो सही तरह से जो है जब तक ये सही पानी निकल जाएगा, उसके बाद जो है मैं पैकेट बनाती हूँ इसके।
अच्छा, कलेजी जो है ना वो मैं यहाँ पे जो है उसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी ताकि इसमें जो ब्लड वगैरह है ना वो सही तरह से निकल जाए। और फिर जो है 3-4 दफ़ा वॉश करने के बाद जो है ना मैं इसको पानी में ही जो है वो भिगो के ना तो मैं नीचे वाले खाने में जो है ना वो रख दूँगी फ्रिज के ना, क्योंकि अगर कलेजी को ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी तो फिर उसका वो टेस्ट नहीं रहता ना। तो मैं इसी तरह ये अब 2-3 दफ़ा वॉश करूँगी, तो फिर उसके बाद मैं इसको पानी के साथ ही जो है वो नीचे वाले फ्रिज में रख दूँगी। और साथ ही जो है खीरे वगैरह जो 2 ही रह गए थे इसलिए मैंने मंगवा लिए थे। और ये जो मिर्ची है ना, ये मिर्ची पुरानी वाली मिर्ची है, तो ये अब इतनी वो यूज़ के लिए नहीं रखेंगे ना, क्योंकि ये अब वेस्ट हो चुकी है, अब उसका वो फ्रेश नहीं है, तो फ्रेश हो तो फिर मज़ा करती है। तो यहाँ पे जो है वो सारे खीरे में एक टोकरी में निकाल दूँगी और बाकी जो सामान वगैरह होगा ना, मिर्ची वगैरह वो मैं खोल के जो है उस टोकरी में डाल देती हूँ। चीज़ें अगर साथ साथ संभाली जाए ना तो फिर वो सही भी रहती हैं और काफ़ी देर तक चलती भी हैं और फ्रेश भी रहती हैं। आप रख लें शॉपर में ही है और फिर वो उसको निकालें ना तो फिर वो उसकी वो फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं गोश्त के ये पैकेट बना लूँगी। और गोश्त के में जो होता है ना मटन के, वो मैं ज़्यादा गोश्त का पैकेट बनाती हूँ, ज़रा ज़्यादा वाला ना, क्योंकि ये मटन में ज़्यादातर हड्डी होती है तो फिर गोश्त कम होता है। तो इसलिए जो मटन के पैकेट जो मैं है ना वो मैं भर भर के बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मटन के पैकेट जो है मैंने बना के रख दिए थे। और साथ ही जो है अब मैं कलेजी की तरफ जाती हूँ। कलेजी का जो पानी है ना, मैंने 2-3 दफ़ा वॉश करके वो रख दी। फिर भी जो है मैं एक दफ़ा फिर उसको वॉश करूँगी और जो है फिर सही तरह से वॉश करके ना फिर मैं दोबारा इसी बर्तन में जो है ना वो पानी भर के तो फिर मैं कलेजी में जो है वो रख दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी। फ्रीज़र में रखने से ये है कि कलेजी ना तो फ्रेश होती है, वो सख्त हो जाती है और वो टेस्ट नहीं रहता। जो कि फ्रेश कलेजी जब भी आए ना वो आपको फ्रेश ही पकानी चाहिए। उसको ये नहीं है कि आप रख दें फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि गोश्त आप रख सकते हैं लेकिन कलेजी नहीं ना। और बस यहाँ पे जो है मैं अब इसको ये इसी पानी के अंदर, जो ये पानी मैंने डाला है बस इसी पानी के अंदर जो है नीचे फ्रिज में रख दूँगी। और बाकी ये मैं पैकेट वगैरह जो है वो संभाल देती हूँ। और आज फिर हमारे घर जो है ये डोनट केक आया है। बस हमें जो चीज़ अच्छी लगे ना वो हमारे घर में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो बस ये हमें डोनट केक उस दिन पसंद आ गया था, तो बस ये हमारे घर में ना ये आता जाता रहेगा। जो चीज़ हमें बस पसंद आ गई तो फिर वो तो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पे जो है मैंने वो सैलेड मंगवाया था अपने लिए। और ये जो है मुझे काफ़ी टाइम से मैंने खाया भी नहीं था। घर घर में काम वगैरह लगा हुआ था तो फिर जो है वो दिल भी नहीं किया मेरा खाने को ना। तो ये जो है ये भी आया हुआ है और ये मैं नहीं खाती, बहुत ऑयली होता है। इसको मेरा भी मुझे भी नाम भूला हुआ है इसका। मेरे ख्याल से पपाया कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको। तो ये आया हुआ है, तो ये बहुत ऑयली होता है और बहुत हैवी होता है ये, और मैं इतना पसंद नहीं करती इसको खाना ना। इससे जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ऑयली होता है ये। तो बस ये आजकल थोड़ी सी वो वेट लूज़ करने की मेरी डाइट वाइट चल रही है, तो बीच में कभी कभी खा लेती हूँ, कुछ ना कुछ खा लेती हूँ जो मेरे पसंद का होता है। और ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, ये इसमें बहुत ज़्यादा चिकन होता है और ये पपाया बोलते हैं इसको। और ये एक भी खा लो तो काफ़ी हैवी होता है। और जो है बस मैं वो सैलेड ही खाऊंगी और ये केक शेक भी खा लूँगी थोड़ा सा। और थोड़ा सा जो है वो डाइट कर रही हूँ, लेकिन फिर आपको पता है केक शेक आया हुआ हो तो फिर बंदे का कैसे दिल नहीं करता खाने को। चोरी चोरी खा लूँगी, कोई बात नहीं। और रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं,
और मैं आ गई थी किचन में और मैंने साथ ही थोड़ी बहुत चाय रख ली और बस ये डोनट केक जो है इसको कटिंग कर लेती हूँ और बस खा लूँगी। कोई नहीं, कभी कभी जो है वो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए कि आपके मैदे को, आपका मैदा जो है ना वो भूल ना जाए कि जी हमने ये भी खाना है। फिर अचानक जब आप उसको थोड़े से बाद जब वो खाते हैं ना आप, तो फिर वो आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो डाइट करें, लेकिन ये है कि आप वो चीज़ ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं। और इसलिए मैं हर चीज़ माशाल्लाह से खाती हूँ, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा नहीं खाती, मैं कम खाती हूँ। और बस ये कटिंग करके मैं ये ऐसे बना के रख लेती हूँ, हालाँकि मैंने इससे भी छोटे पीस करके रख लिए थे, क्योंकि ये होता काफ़ी हैवी, आपको दिखने में बहुत छोटा लग रहा है और ये हैवी होता है। तो बस जी यहीं पे अपनी वीडियो में एंड करती हूँ, बहुत रात हो गई है और अब बस हम अब चाय वगैरह और ये केक वगैरह खा लेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।